यदि आप स्टॉक्स या शेयर्स या बॉन्ड्स खरीदते हैं, आप अनिवार्य रूप से कंपनियों को धन जुटाने में मदद कर रहे हैं और बदले में कुछ पैसा कमा रहे हैं। बॉन्ड इन्वेस्टर्स द्वारा किसी कंपनी को दिए गए लोन्स के बराबर है। स्टॉक, जिसे शेयर के रूप में भी जाना जाता है, इन्वेस्टर्स को उन कंपनीज का पार्शियल ओनर बना देते हैं जिनके वे स्टॉक्स खरीदते हैं। बदले में एक कंपनी के अपने इन्वेस्टर्स से जो वादे करती है वो वास्तव में शेयर्स को बॉन्ड से अलग करती है। आइए इक्विटी स्टॉक से शुरुआत करते हैं। यहाँ इन्वेस्टर्स कंपनी के एक हिस्से के ओनर बन जाते हैं। बदले में कंपनी इन्वेस्टर्स को कंपनी के मुनाफे में से एक हिस्सा देने का वादा करती है और वे भविष्य में सकारात्मक स्टॉक प्राइस मूवमेंट से भी कमा सकते हैं। स्टॉक्स आमतौर पर या तो आम या साधारण होते हैं जिन्हें कोई भी खरीद सकता है, या प्रेफरेंशियल, जिसमें उन विशेषताओं का कॉम्बिनेशन है जो सामान्य स्टॉक्स में नहीं होता है। प्रेफर्ड स्टॉक्स में आमतौर पर डिविडेंड के पेमेंट और कंपनी के लिक्विडेशन पर ऑर्डिनरी शेयर्स पर प्रायोरिटी होती है। स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में साधारण स्टॉक को बहुत आसानी से खरीदा और बेचा जा सकता है। यदि आप सही स्टॉक खरीद सकते हैं और उन्हें लंबे समय तक रख सकते हैं, तो वे अपने लिए लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए हाई रिटर्न्स देने की क्षमता रखते हैं। जब कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, तो वो मुनाफे का एक हिस्सा डिविडेंड्स के रूप में वापस भी दे सकती है। हालांकि वास्तव में स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना मुश्किल हो सकता है। आपको वास्तव में कंपनी पर बहुत रिसर्च और इन्वेस्ट करने से पहले मार्केट, इंडस्ट्री और इकोनॉमिक ट्रेंड्स का एनालिसिस करने की आवश्यकता है। कुछ स्टॉक्स खरीदना मुश्किल भी है क्योंकि या तो वो महंगे हैं या वे खरीदने के लिए अनुपलब्ध हो सकते हैं। कंपनी के बारे में सब कुछ स्टडी करने और समझने के बावजूद कुल मिलाकर बैड मार्केट सेंटिमेंट्स के कारण स्टॉक प्राइस अभी भी नीचे जा सकती है। इसलिए हाई रिटर्न्स अर्जित करने की संभावना काफी जोखिम और अनिश्चितता के संपर्क में आने से नकारात्मक पक्ष के साथ आती है। दूसरे शब्दों में, आपका स्टॉक तेजी से ऊपर या नीचे जा रहा है और स्टॉक प्राइसेस में कांस्टेंट राइज एंड फॉल को देखते हुए आपका अपना इमोशनल निर्णय या व्यवहार संबंधी बायसनेस सही खरीद और बिक्री के फैसले के रास्ते में आ सकते हैं। इक्विटी स्टॉक्स उन व्यक्तियों के लिए हैं जो हाई रिटर्न्स अर्जित करना और पैसे कमाना चाहते हैं और वहां पहुंचने के लिए रिस्क लेने में खुश हैं। अब आइए बॉन्ड्स को देखें, जिन्हें फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज के रूप में भी जाना जाता है। बॉन्ड्स आमतौर पर एक ड्यूरेशन में ब्याज की एक सेट किए गए रेट पे करते हैं और अंततः इन्वेस्टर्स के प्रिंसिपल को वापस कर देते हैं। ऐसा उन कंपनीज के साथ होता है जो डेट सिक्योरिटीज जैसे डिबेंचर और बॉन्ड्स या गवर्नमेंट बॉन्ड्स जारी करके इन्वेस्टर्स से पैसे जुटाती है। बॉन्ड कई फॉर्म्स में भी आते हैं। कुछ में फिक्स इंटरेस्ट रेट्स हैं, कुछ में मार्केट मूवमेंट के आधार पर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है और कुछ में जीरो इंटरेस्ट रेट्स हैं, लेकिन हायर रीपेमेंट वैल्यू के साथ आते हैं। आप ट्रेजरी बिल भी देख सकते हैं, जो सरकार द्वारा बहुत कम समय में जारी किए गए फिक्स रेट बॉन्ड के प्रकार हैं। उनमें आमतौर पर बहुत कम या कोई जोखिम नहीं होता। आपने सरकार द्वारा जारी किए गए अन्य प्रकार के बॉन्ड्स के बारे में भी सुना होगा, जिसे गिल्ट्स कहा जाता है। उनकी कीमतें शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव कर सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आमतौर पर स्थिर रहती है। गिल्ट्स आमतौर पर बिना किसी क्रेडिट रिस्क के होते हैं, क्योंकि सरकार हमेशा इन्वेस्टर्स को वापस पे करेगी। इसलिए बॉन्ड मार्केट में कम अस्थिरता के साथ आप स्टेडी इनकम अर्जित करने के लिए बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चुन सकते हैं। एक अन्य लाभ ये है कि बैंक्रप्सी के केस में बॉन्ड होल्डर्स के पेमेंट को प्रायोरिटाइज करके कंपनीज का एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है, जो एक इन्वेस्टर के रूप में आपके जोखिम को भी कुछ हद तक कम कर देता है। बॉन्ड्स की कमियों में इक्विटी जैसे हाई रिटर्न पोटेंशियल का ना होना और अर्ली रिडेम्पशन का लगाया जाने वाला पोटेंशियल पेनल्टी शामिल है। किसी कंपनी का बॉन्ड खरीदने से पहले उसकी क्रेडिट रेटिंग का इवैल्यूएशन करना जरूरी है। कम क्रेडिट रेटिंग वाली कंपनी हाई इंटरेस्ट रेट ऑफर कर सकती है, लेकिन हाई क्रेडिट रिस्क कैरी करती है। जोखिम ये है कि कंपनी अपने बॉन्ड होल्डर्स को पेमेंट डिफॉल्ट हो सकता है। इसलिए जब इन्वेस्टर बॉन्ड्स खरीदते हैं तो उन्हें सावधान रहने की जरूरत है कि वे अपना पैसा कैसे उधार दे रहे हैं। फिक्स इनकम सिक्योरिटीज को भी इंटरेस्ट रेट रिस्क का सामना करना पड़ता है। यदि इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो पहले जारी किए गए फिक्स रेट बॉन्ड की कीमत कम हो जाती है, क्योंकि इन्वेस्टर यदि वे चाहते तो संभावित रूप से नए जारी किए गए बॉन्ड से अधिक मूल्य कमा सकते थे। इसी प्रकार यदि इंटरेस्ट रेट्स में गिरावट आती है तो पुराने बॉन्ड्स अधिक मूल्यवान हो सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर नए जारी बॉन्ड्स में सेम वैल्यू नहीं देख सकते हैं। बॉन्ड इन्वेस्टमेंट्स आमतौर पर उन व्यक्तियों के लिए होते हैं जो ज्यादा जोखिम उठाए बिना मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और कैपिटल प्रोटेक्शन चाहते हैं।
ज्यादातर स्मार्ट इन्वेस्टर्स अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इक्विटी स्टॉक्स के साथ साथ डेट सिक्योरिटीज को भी खरीदते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए ये समझने के लिए ज्ञान, अनुभव और समय की बहुत आवश्यकता होती है कि क्या और कब खरीदना है, बेचना है और लाभ को कैसे बढ़ाना है। स्टॉक्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने का एक सरल और प्रभावी तरीका क्रमशः इक्विटी म्यूचुअल फंड या डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। इससे आपको डाइवर्सिफिकेशन के बेनिफिट्स के कारण इन एसेट क्लासेस से जोखिम के बहुत लोअर लेवल्स पर लाभ प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। आप ये समझने के लिए एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं कि आप विभिन्न प्रकार के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके भी कैसे लाभ उठा सकते हैं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।